हाय स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि डिनोमिनेटर में जीरो क्यों नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई भी फ्रैक्शन में नंबर लिखा हुआ है तो उसमें जो डिनोमिनेटर है वो जीरो क्यों नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कहते हैं कि जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन क्यों होता है, या फिर जीरो को डिनोमिनेटर क्यों नहीं कह सकते। अब देखो, इसे समझने के लिए हम एक नंबर लेंगे, एक फ्रैक्शन में कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे कि हमने ले लिया 5/2। कोई भी एक नंबर ले लो 5/2। अब मान लो कि तुम्हारे दो फ्रेंड है, एक ए नाम का और एक बी नाम का। अब ये दोनों ही बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हैं, वर्ल्ड के दोनों बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हैं। अब इन्होंने, जब ए नाम के मैथमेटिशियन ने 5/2 को सॉल्व करा तो इसका रिजल्ट आया 2.5। जब बी नाम के मैथमेटिशियन ने 5/2 को सोल्व करा तो इसका भी रिजल्ट 2.5 आया। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम आया। अब हम क्या करते हैं, एक और फ्रैक्शन में नंबर ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7/4 ले लिया। 7/4 ने, जब ए नाम के मैथमेटिशियन ने 7/4 को सोल्व करा तो इसका रिजल्ट आया कुछ चलो सोल्व करके देखते हैं। जैसे 4 1 4 बचा कितने, 3 पॉइंट से लगे 0। 4 7 28 बचा कितना, 2 पॉइंट से लगे 0। 4 5 20। तो जब 7/4 को ए नाम के मैथमेटिशियन ने सोल्व करा तो इसका रिजल्ट आया 1.75। जब बी नाम के मैथमेटिशियन जब 7/4 को सोल्व करेंगे तो इनों का भी रिजल्ट देखना 1.75 आएगा, 1.75 आएगा। लेकिन अब हम एक फ्रैक्शन में एक नंबर ले लें। अब हमने ले लिया 1/0। 1/0 को अब देखो ए नाम के मैथमेटिशियन ने जब सोल्व करा, आओ करते हैं। देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि 1 को 0 से डिवाइड करना, जैसे कि 7 को हम 4 से डिवाइड कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 को हम 0 से डिवाइड करने करो, लो इससे छोटा नंबर। अगर हम 0 को 1 से करें, 0 1 जा क्या होगा 0, 0 2 जा क्या होगा 0, 0 3 जा क्या होगा 0, 0 n जा क्या होगा 0। जहां पर n क्या है, कोई भी एक नंबर। हमें पता है कि जब भी किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पर हम चाहे 1 से कर लें, चाहे 2 से कर लें, चाहे 3 से कर लें, चाहे 4 से कर लें, किसी भी नंबर की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो ए ने क्या करा, ए नाम के मैथमेटिशियन ने क्या करा, ए नाम के मैथमेटिशियन ने 0 को 100 से मल्टीप्लाई करा। ऐसे 0 100 जा 0, बचा क्या 1। तो इन्होंने कहा भाई मेरा आंसर जो है ना 100 आ रहा है। मान लो 0 से हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, हमें पता है। लेकिन ए नाम के मैथमेटिशियन ने क्या करा, ये करके दिखा दे, लो कर दिया। अब बी नाम के मैथमेटिशियन ने क्या करा, जब 1 को 0 से डिवाइड करा, अब हमें पता है कि 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर क्या आना है 0। तो बी नाम के मैथमेटिशियन ने क्या करा, 0 को 100 से ना करके 0 को इनने 1000 से करा, 1000 से करा मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आया 0, बचा क्या 1। दोनों की केस में देखो रिमाइंडर में 1 बच रहा है, लेकिन जो रिजल्ट जो आ रहा है इसमें 1000 आ रहा है। बी नाम का मैथमेटिशियन का जो रिजल्ट जो आ रहा है वो 1000 आ रहा है, और ए नाम के मैथमेटिशियन का जो रिजल्ट जो आ रहा है वो 100 आ रहा है। मतलब एक ही चीज को सोल्व करने के लिए दो स्टेटमेंट आ रही है हमारी, और दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। एक का 100 है, एक का 1000 है। और मैथ में जब भी किसी भी एक चीज को सोल्व करने के लिए दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो, अपोजिट मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्ट। जब किसी भी एक चीज को सोल्व करने के लिए दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो तो उस चीज को हम नो अनडिफाइंड छोड़ देते हैं।
मतलब कि हम उस चीज को डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। जैसे कि हमने एक वीडियो में सीखा था कि 0 की पावर 0 को ना ही 0 कहते, ना ही 1 कहते, ना ही 0 कहते और ना ही 1 कहते, इसे भी हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। क्यों कहा था इसे भी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों कहा था इसे, क्योंकि इस चीज को सोल्व करने के लिए हमारी दो स्टेटमेंट आ रही थी जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट थी। और मैथ में जब भी किसी एक स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए दो स्टेटमेंट आए जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों, अपोजिट मतलब कॉन्ट्रडिक्ट हो, तो उस चीज को हम अनडिफाइंड छोड़ देते हैं। अनडिफाइंड मतलब कि नॉट डिफाइंड। तो यही है इसके पीछे का रीजन कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड क्यों आता है।